तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ मूलभूत प्रश्नों पर जिसका संबंध विज्ञान और धर्म से है चर्चा करेंगे और विचारों को रखने की कोशिश करेंगे। और हमें आशा है कि आप भी अपने विचारों से उन प्रश्नों को सोचिएगा अपने मन की गहराइयों से, क्योंकि हमें किसी भी प्रश्न पर विचार करना तो आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करते हैं तब तक हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। बंधन नहीं होना चाहिए, किसी भी तल पर बंधन नहीं होना चाहिए, न मन के तल पे न विचारों के तल पे। शरीर के तल पे बंधन होगा ही, क्योंकि शरीर जो है एक प्रकार से संसार के साथ बहुत ही ज़्यादा आदान प्रदान में लगा ही रहता है। तो शरीर के तल पे बंधन होना तो प्रकृति का नियम है, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कम से कम विचारों के तल पे तो बंधन नहीं ही होना चाहिए। और विचार ही हैं जो हमें या हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर किसी भी चीज़ के द्वारा हमारे विचार बंध जाते हैं तो फिर हमारी जो विकास होती है वो आवश्यक रूप से स्थगित हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक मनुष्य के रूप में हम विकासशील होना, या कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें अन्य जीव जंतुओं और अन्य चीज़ों से अलग बनाता है, तो वो मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले विचार हैं। विचार ही हमें इन सब से अलग करते हैं। विचार की वजह से ही हम दुनिया में भेद का अनुभव करते हैं। इन विचारों को समझना आवश्यक है। इन विचारों को ही सपोर्ट करते हुए आज हम कुछ मूलभूत प्रश्नों पर पुनः विचार करेंगे। जैसे कि हमारे देश में अभी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल है और बहुत ही सुंदर पल है, ठीक है। और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि राम के द्वारा या फिर इस राम मंदिर के द्वारा अगर हम कहें तो लोगों में राम जैसी चेतना का अनुभव हो सकेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अधिकांश लोग राम को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें राम को समझना आवश्यक है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कुछ लोग राम तो ऐसे हैं कि राम सबके हैं। हर ये सिर्फ नहीं बोला जा सकता है कि राम हिंदुओं के हैं, ऐसा राम भी नहीं मानेंगे। राम सबके हैं, ये ही हमें मानना होगा। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चेतना जन्म लेती है तो वो कभी इस कारण विभेद नहीं कर सकती है कि वो सिर्फ भारत के लोग हों या फिर वो अमेरिका में रहते हैं तो उनको नहीं मानेगी। जब भी कोई ऐसी चेतना होती है, अगर राम जैसी चेतना हो, कृष्ण जैसी चेतना हो, तो उन्हें सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी सबको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग एक को स्वीकार करें और एक को स्वीकार न करें। जब भी कोई राम हो या कृष्ण हो, ऐसे लोग, या हम भगवान की बात करें, जब ईश्वर जन्म लेते हैं मनुष्य शरीर के रूप में, जब भी हमारे यहाँ पे जन्म लिए हुए व्यक्ति की चेतना वैसी हो जाती है तो हम उन्हें ईश्वर का दर्जा दे देते हैं, ठीक है, या वही ईश्वर हो जाते हैं। तो जब भी ऐसी चेतना होती है तो इन चेतनाओं का ये कहना होता है कि हम सत्य के पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष जगह के लोगों को या विशेष मान्यता वाले लोगों के पक्ष में हैं। मान्यताएं धर्म नहीं होती हैं। धर्म जो है वो विचारों से भी परे है। धर्म विचारों से भी परे है, मतलब कि धर्म जो है बड़ा है विचारों से, और विचार भी बड़ा है मान्यता से। क्योंकि मान्यता, अगर हम जब किसी चीज़ को मान लेते हैं तो फिर उसके प्रति विचार करना बंद कर देते हैं। लेकिन धर्म ये कहता है कि आप हर चीज़ पे विचार कीजिए और विचार करके खुद सोचिए, उसके बाद निर्णय होगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं जब भी समाज में देखता हूँ तो देखते हैं कि लोग विचार ही नहीं करते हैं।
बिल्कुल नहीं समझते हैं। ना उन्हें रामायण की समझ है, ना उन्हें महाभारत की समझ है, ना उन्हें गीता की ही समझ है। रामायण महाभारत तो बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ हो गया, कम से कम गीता में 700 श्लोक दिया गया है, उसकी समझ भी उन्हें नहीं है कि उस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। उनके जीवन में उस एक श्लोक का भी कुछ अवतरण नहीं दिखता है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे लोग अपने आप को कैसे बोल पाते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ, भगवान हमारे धर्म का इतना मतलब कि उच्च स्तरीय है कि ये बोल पाता है कि हर प्राणी के अंदर में ईश्वर विद्यमान है, हर प्राणी में ईश्वर है और वो हर लोगों को अपने में जगह देते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोगों की तल की। लोगों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं जो उच्चतम ग्रंथ है। मान लीजिए कि गीता ही हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसके अलावा तो हमारे पास वेद पड़े हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो हम उनके चीज़ को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ गीता का ही बात कर लेते हैं, महाभारत का बात कर लेते हैं। इसी को हम लोग पंचम वेद कहते हैं। 4 वेद तो है, ये 5वां वेद है, ठीक है। या फिर रामायण का बात कर लेते हैं। हमने फिर भी कुछ कुछ तो वो तो अगर हम बोलें तो कुछ हमारे जो कलाकार हैं जैसे कि उन्होंने ये महाभारत अच्छे बना दिए हैं जिसकी वजह से हम लोग कुछ देख पाएँ, और उसी में थोड़ा बहुत गीता भी। लेकिन गीता का जो परम ज्ञान है 700 श्लोकों में, उसे कोई समझा ये मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो उसके बारे में, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे लोग अपने आप को हिंदू कैसे बोल पाते हैं, और फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी विचारधारा के साथ चलते हैं जो ज्ञान को छोड़ करके सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, तो वो एक प्रकार से कट्टरता है, और धर्म कट्टरता कभी नहीं सिखाता है। और ख़ास करके हिंदू धर्म हो और सनातन धर्म हो तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज समाज में बहुत सारे लोग जिन्हें न गीता से मतलब है, न महाभारत से मतलब है, न रामायण से मतलब है, वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। सनातन का तो मतलब ही होता है जो सदा से सत्य है, वैसा चीज। ये सनातन का तो मतलब ही होता है ऐसा सत्य जो हमेशा चल रहा है। तो क्या है वैसा सत्य जो हमेशा से है? क्या है वैसा सत्य जो कभी नहीं मिटता है? हमें उस सत्य को जानना होगा, हमें आत्मा को जानना होगा, जानना होगा, मानना नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मानने से विचार करना होगा, विचारों की अग्नि में स्वयं को जलाना होगा। मान्यता से आपको पता नहीं चलेगा, हमें ईश्वर को जानना होगा। हम उन्हें जान सकते हैं भी नहीं, हमें यह भी जानना होगा, लेकिन जानना होगा। हमें परमात्मा को जानना होगा, हमें उन्हें जानने की ओर बढ़ना होगा, हमें उस मार्ग पे चलना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम गीता में 700 श्लोक है। महाभारत तो गीता से बहुत बड़ा है, मान लेते हैं महाभारत नहीं पढ़ें, एटलीस्ट गीता को तो पढ़ें, उसके 700 श्लोकों को तो ध्यान में रखें, उसके दिमाग में उस चीज़ को तो अपने रखें, तब तो हम अपने आप को बोल पाएंगे कि हाँ हम हिंदू हैं। हम गीता का पहला गीता कराया गया है युद्ध के लिए, ये मैं मानता हूँ। भगवान गीता का उपदेश ही अर्जुन को दे रहे हैं ताकि वो अपने युद्ध रूप जो कर्म उपस्थित हुआ है उसे वो करे। लेकिन उससे पहले भगवान ने कितना प्रयास किया है कि प्रेम के द्वारा हम युद्ध को रोक पाएँ, हम प्रेम को समझें। तो इस समय तो लोग ऐसे होते हैं कि गीता का नाम लेने पे बोलते हैं कि हाँ वो तो गीता सिखाती ही है युद्ध करना, युद्ध के लिए ही कराया गया है। सारे प्रयास विफल होने के बाद युद्ध भी शांति के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले सारा प्रयास तो कीजिए, उसके पहले सारा प्रयास तो कीजिए। लोग महात्मा गांधी को गलत बोलने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने युद्ध या फिर लड़ाई शांति का मतलब कि पाठ अधिक पढ़ा दिया, ऐसा लोग सोचते हैं। कृष्ण को भी देखिए, इन्होंने ही पढ़ाया था कि नहीं, उन्होंने हर संभव प्रयास किया था, वो खुद गए थे शांति के लिए। इसके बाद भी अगर लोग नहीं माने तो युद्ध कराएं। तो शांति का प्रयास जब तक किया जा सकता है हमें किया जाना चाहिए। हमें खुद को मजबूत करना चाहिए और शांति का प्रयास करना चाहिए, ये तो रहता ही है। और शांति अगर अंततः विफल हो जाए तो हमें युद्ध का जरूरत पड़ जाए तो युद्ध भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोगों में ना तो प्रेम है ना शांति है। हम आजकल देखते हैं तो अधिकतर हिंदू मांस
मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग जो मांस का सेवन करते हैं वो अपने आप को हिंदू कैसे बोल देते हैं। हिंदू में उनके लिए भी कैटेगरी है, हिंदू धर्म का इतनी महानता है, और मैं मानता हूँ ये महानता बरकरार रहनी ही चाहिए कि हम सबको सम्मान भाव दें। हम जंतुओं को भी सम्मान भाव देते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, वो सब मांसाहारी पशु है, हम मतलब कि पशु है, हम उन्हें भी एक सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसमें भी ईश्वर विद्यमान है। हम हर वस्तु को में मानते हैं कि ईश्वर विद्यमान है, कोई भी वस्तु ईश्वर से परे नहीं है, सबका आधार वही परमात्मा ही है। ठीक है, कोई कितना भी बुरा हो जाए उसके बावजूद हम मानेंगे कि उसके अंदर ईश्वर है। दुर्योधन, महाभारत में युद्ध हुआ था, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, वो लोग बहुत बुरे थे जिनके वजह से युद्ध हुआ, इसके बावजूद उनके अंदर भी वही ईश्वर विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं हर भूतों के अंदर में विद्यमान हूँ आत्मा के रूप में। सबके अंदर में आत्मा है, और आत्मा परमात्मा तो एक ही है, उसी का अंश है। लेकिन मनुष्य चूंकि भूल जाता है तो इसलिए युद्ध करना पड़ता है। लेकिन युद्ध से भी अधिक अगर हम लोग देखें तो कृष्ण के मन में प्रेम है। वो भले लोगों को मार रहे हैं तो उनको पता है कि मैं दूसरों को नहीं मार रहा हूँ, मैं स्वयं को ही मार रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण जैसे जब हमें चेतना प्राप्त होती है तो हमें मालूम चलता है, या फिर कृष्ण जब भगवान होते हैं तो उन्हें पता है कि सारा संसार तो मेरा ही विस्तार है। कृष्ण अगर हैं तो उन्हें मालूम है कि अर्जुन भी मेरे में ही है और दुर्योधन भी मेरे में ही है। कृष्ण को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो भगवान है। वो बोलते ही हैं कि मेरे सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो अर्जुन भी उन्हीं में आ जाएंगे और दुर्योधन भी उन्हीं में आ जाएंगे। इसके बावजूद वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम और दुर्योधन को मारो। यानी कि वो स्वयं से ही स्वयं को मरवा रहे हैं, अपनी से स्वयं से ही स्वयं की हत्या करवा रहे हैं कुछ हद तक। अगर हम लोग संसार में बात करें तो वास्तव में परमात्मा तत्व पे कोई भेद नहीं पड़ता है, वो अभेद्य रहता है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है जिस तत्व की। उसकी भी बात गीता में श्री कृष्ण ने की है, तो हम उसे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन इसके बावजूद जब संसार में आए हैं तो वो बोलते हैं अर्जुन से कि अगर दुर्योधन चूंकि वो नहीं समझ पा रहा है तो हमें उसे उसके शरीर से मुक्त करने का आदेश देते हैं कि तुम उसे मारो बिना शोक किए हुए, क्योंकि वो धर्म को भूल गया है कि साथ में कैसे रहा जाता है, इसको भूल गया है। वो बोल रहा है कि सिर्फ हम ही रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। तो कृष्ण आदेश देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को समझना हमें आवश्यक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो अधिक लोग होते हैं हिंदू लोग, तो वो मांस या मांसाहारी होते हैं, जो जीव जंतु से प्रेम नहीं करते हैं। तो फिर वो कैसे, मतलब कि कैसे माना जाए कि वो हिंदू धर्म के बेसिक जो मूलभूत सिद्धांत है उसका भी वो फॉलो कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि वो मूलभूत सिद्धांत को भी फॉलो कर रहे हैं हिंदू धर्म के, और वो अपने आप को बोलते हैं हम सनातनी हैं। सनातन सत्य का उन्हें कुछ मालूम नहीं है और फिर भी वो बोलते हैं कि हम सनातनी हैं। तो हमें लोगों से ये आग्रह है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो मैं उनके प्रति कोई द्वेष प्रकट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ क्योंकि उनके अंदर में भी ईश्वर विद्यमान है, तो उनके प्रति द्वेष प्रकट करने का कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होता है। मैं अगर उनके प्रति गुस्सा हो जाता हूँ, या फिर कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति भी है जो उनके प्रति अगर गुस्सा होता है, जो ऐसा सेवन करते हैं, अगर मांस मछली का सेवन कर रहे हैं, या फिर कुछ जुआ खेल रहे हैं, या फिर मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो उन्हें समझाना ही एक मार्ग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनके प्रति युद्ध सीधे छेड़ दें। उन्हें समझाया जाए, समझाया जाए, समझाया जाए, बार बार समझाया जाए, कंट्रोल करने का धीरे धीरे कोशिश किया जाए। ईश्वर तत्व को वो जान सके ऐसा उनके प्रति प्रेरणा दिया जाए, क्योंकि उसे जानने के बाद फिर सारा जो गलत चीज़ होता है वो छूट जाता है अधिकतर केस में। लेकिन अगर दुर्योधन जैसा चेतना हो तो फिर वो नहीं छूटता है, तो फिर युद्ध भी होता है, तो वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमें समझाने की कोशिश करनी है, और दुर्योधन कोई मारते वक्त भी हमें पीछे से ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कहाँ तक ये सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना आवश्यक है, अन्यथा हिंदू धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो सनातन उसका सिद्धांत है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये फिर हम अन्य धर्मों की तरह ही रह जाएंगे जो कट्टर होते हैं। कुछ धर्म हम जानते हैं पृथ्वी पे जो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं,
जो अपने आप को फैलाने के लिए कुछ भी करते हैं। उसके हर लोग नहीं करते हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो कट्टरवादी हो गए हैं उस धर्म में, जो अपने आप को फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनमें जो कट्टर लोग हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं उनमें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू धर्म में फिर उसी कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन धर्म की गति को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धर्म का गति बहुत ही सूक्ष्म है। हम धर्म को किसी के अधीन करके नहीं फैला सकते हैं, किसी भी चीज़ के अधीन करके। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। धर्म के लिए तो कृष्ण ने युद्ध कराया है, लेकिन कब कराया है, किस परिस्थिति में कराया है, इसको समझना बड़ा ही कठिन है। तो उस चीज़ को समझना आवश्यक है, हमें समझना होगा उस चीज़ को। प्रेम के लिए जो भी किया जा सकता है हमें किया जाना चाहिए। हमें जीव जंतुओं से प्रेम करना है। मनुष्य थोड़ा थोड़ा भी चीज़ नहीं देख पाता है। मैंने कल ही देखा था, कल मैं बस में बैठा था तो मैंने देखा, मैं कुछ बाहर रहता तो मैं ज़रूर कुछ रोकने का ही प्रयास करता, मैं रोक भी नहीं पाया। मैंने देखा कि एक प्लास्टिक का थैली था, उसमें कुछ भोजन था। एक गाय थी। गाय हमारे लिए माता के समान है, हम गाय को पूजते हैं, ठीक है। तो गाय थी वहाँ पे, तो गाय ने एक प्लास्टिक में भोजन था, प्लास्टिक सही तो गाय खा गई, प्लास्टिक उस गाय के पेट में चला गया। अब क्या होगा उस गाय का? तो ये कितना मतलब कि दुखद चीज़ है कि जिस प्लास्टिक को हम लोग तुरंत यूज कर लेते हैं, हम उसके लिए सोचते भी नहीं हैं, और उसे खा के जिसे हम अपनी माता समझते हैं, वो दुख में जीवन व्यतीत करेगी इस धरा पर। और ऐसे लोग बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं। तो मुझे आग्रह है कि जो भी लोग अपने आप को धार्मिक मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर उनका धर्म प्रेम सिखाता है, शांति सिखाता है, तो ऐसे लोगों को पहला एक कदम होना चाहिए कि वो प्लास्टिक का त्याग करें। क्योंकि प्लास्टिक की वजह से इस धरा पर शांति नहीं हो सकती। अगर किसी का धर्म शांति का संदेश देता है तो प्लास्टिक का त्याग अवश्य करें। क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी धरती को इतना समस्या जो उत्पन्न हो रहा है, उसे त्याग करें। अधिक से अधिक हो सकता है, जितना हो सकता है हमें केमिकल वाला चीज़ का यूज कम करना चाहिए। जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कम से कम करना चाहिए। हमें प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो हम शांति के पक्षधर नहीं हैं। क्योंकि अगर हम अप्राकृतिक जीवन हमारे जीवन से शांति का हनन कर लेता है, शांति को हर लेता है। तो हमें ये आवश्यक है कि अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो कम से कम प्राकृतिक जीवन जिएं, नेचुरल लाइफ जिएं। जितना हो सकता है नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करें, कोई भी अप्राकृतिक प्रोडक्ट का यूज ना करें। प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद करें, जितना हो सकता है बंद करें। हमेशा थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ये सारा धर्म का ही स्थूल रूप है। जो व्यक्ति धर्म को समझता है, जो समझता है कि देश में शांति का आवश्यकता है, वो लोग इन चीज़ों को भी समझ जाते हैं तुरंत। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या 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 बोलते जाते हैं। सिर्फ शब्द से प्रेम कर लेते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन ना वो हिंदू को समझते हैं ना वो सनातन को समझते हैं। वैसे ही मैं कहीं सुन रहा था इस्लाम, मुझे इस्लाम का भी अर्थ मालूम चला कि इस्लाम का मतलब होता है शांति। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में शांति, लेकिन आज हमारे लिए इस्लाम का पता नहीं क्या क्या अर्थ हो गया है। कुछ कट्टरवादी लोगों ने, या बहुत सारे अधिक जो कट्टरवादी लोग हो गए हैं, जो अपने आप को इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे दुनिया को बांट रहे हैं। उन लोगों को इस्लाम में कैसे रखा जा सकता है? अगर इस्लाम का अर्थ शांति है तो दुनिया में जितने भी सत्य को समझने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उन्हें एक साथ आना ही होगा। और जितने भी कट्टर लोग हैं उन्हें एक तरफ छोड़ दिया जाए, उनका हिसाब उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर वो समझ जाते हैं तो समझ जाते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो उनको समझाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। लेकिन जो भी सत्यपरक लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सिख से हो, हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, ईसाई से हो, जो सत्य को मानने वाले हैं, जो वास्तविक रूप में धर्म को समझते हैं, ईसाई को समझते, धर्म को समझते हैं, शांति को समझते हैं, उन्हें एक कैटेगरी में आना होगा। और जो दूसरे लोग हैं, जो धर्म को नहीं समझते हैं, अशांति को समझते हैं, उन्हें दूसरे कैटेगरी में डालना होगा, जो जिन्हें हिंदू धर्म पहले से राक्षस बोलता है। मुझे ये लिखने नहीं आ रहा है, कुछ शब्द में गलत हो रहा है। तो जो दूसरे कैटेगरी के हैं, जैसे बैड पीपल मैं बोल देता हूँ, सिंपल, और जो गुड हैं, जो समझते हैं शांति को, धर्म को, उन्हें एक कैटेगरी में आना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरफ से आएँ।
जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो अगर वास्तव में हिंदुत्व को समझते हैं, वास्तव में सनातन को समझते हैं, जो मुस्लिम है जो वास्तव में शांति को समझते हैं, वो इस कैटेगरी में आए, बात करें कि क्या विचार हैं, विचारों को अपने खोल के रखें, उसे समझें, तभी जाके हम क्रांति कर सकते हैं, जो भी आवश्यक चीज़ है। अन्यथा फिर धर्म के नाम पे लड़ाई चलते रहेगा, अशांति होती रहेगी, और धर्म के नाम पे ही होगा, धर्म सिखाता नहीं है। लेकिन चूंकि धर्म को समझना आसान नहीं है, इसलिए लोग धर्म का नाम ले लेते हैं, शब्द के मर्यादा का हनन कर लेते हैं। वास्तविकता तो यह है कि लोगों को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको सनातन के बारे में मालूम नहीं है कि क्या है वो सत्य जो हमेशा से सनातन है, जो हमेशा रहता है, दुनिया समाप्त हो जाएगा फिर भी वो रहेगा, क्या है वो? दुनिया समाप्त हो जाएंगे तो मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तो फिर क्या बचेगा? तो कृष्ण समझाते हैं कि वही सनातन है। लेकिन क्या सनातन है? जो दुनिया समाप्त होने के बाद भी जो सत्य बचा रहेगा, लेकिन वो कौन सा सत्य है? दुनिया समाप्त होने पर तो नहीं बचेगा ना, न हमारा मंदिर बचेगा, न हिंदुओं का मंदिर बचेगा, न मुस्लिमों का मस्जिद बचेगा, न सिखों का गुरुद्वारा बचेगा, न ईसाइयों का चर्च बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। न हम बचेंगे, न आप बचेंगे, फिर भी वो सत्य बचेगा। तो क्या है वो सत्य? बिना उस सत्य को जाने कोई अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता है। तो हमें उस सत्य को जानना ही होगा, ठीक है? तो हमारा धर्म में और मुस्लिमों में कैसा है कॉन्सेप्ट, वो मुझे नहीं मालूम है। वो उन्हें समझना होगा कि किस विधि से वो अपने सत्य को समझते हैं। नहीं समझते हैं तो हमारे में जो सत्य है उसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो सत्य है उसे भी समझ सकते हैं। क्योंकि हम बोले हैं पहले ही कि धर्म का मूलभूत चीज़ है विचारों को ओपन रखना है। कोई भी अगर व्यक्ति है अपने विचारों को बांध दिया तो फिर वो सत्य को नहीं जान सकता है। अगर हिंदू अपने विचारों को बांध दिया और सनातन को नहीं समझते हैं, सिर्फ बताए गए चीज़ों को समझ लिया, तो फिर तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ नहीं जानता है। जन्म से बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम को समझते हैं। और अगर आप प्रेम को जन्म के बाद नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने विचारों को कम से कम ओपन रखिए और आप पढ़िए, समझिए, गीता को उठाइए और पढ़िए। और जो भी गीता में कोई एक श्लोक आपको गलत लग रहा है कि ये श्लोक गलत है, तो आप वहाँ पे समझ लीजिए कि हाँ जरूर हमारे ही सोच में गलती होगा। क्योंकि कृष्ण जैसी चेतना जहाँ पे अगर 699 श्लोक है, 700 श्लोक है, 699 प्लस 1 श्लोक, अगर एक श्लोक का कुछ अर्थ गलत है और 699 श्लोक का अर्थ सही है, तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि एक श्लोक का अर्थ गलत हो। जरूर इसका अर्थ सिर्फ यही होगा कि हम उसे समझने में विफल रहे हैं। जैसे कि कोई विज्ञान का चैनल था, मैं उसे देख रहा था, वो चर्चा कर रहा था, तो गीता का कोई एक श्लोक उठाया, एक दो श्लोक उठाया और बोल रहा है कि ये इसमें ऐसा गलत लिखा हुआ है। अगर सिद्ध करना ही है कि गलत है तो पूरे गीता को गलत सिद्ध करो ना। जहाँ पे इतना श्लोक सही है तो ये भी सही होगा ही। आवश्यक रूप से हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाए होंगे, ये अलग चीज़ हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें उसके विचारों को समझना होगा, हमें विचारों के तल पे गहरे उतरना होगा, और बिना उतरे, बिना समझे हम सनातन धर्म को नहीं समझ सकते हैं, सनातन तथ्य को नहीं समझ सकते हैं। फिर हम, क्योंकि सनातन के लिए धर्म कहने की ज़रूरत नहीं है, सनातन अपने आप में अलग चीज़ है। हम सनातन तथ्य को नहीं समझ सकते, हम सनातन को नहीं समझ सकते, हम उस सत्य को नहीं समझ सकते हैं जो इस संसार के समाप्त होने के बाद भी रहने वाला है। तो हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा। कम से कम नहीं तो महाभारत में तो हजारों श्लोक है, तो हम उसे पढ़ने को तो बोल ही नहीं रहा हूँ। कम से कम गीता को उठाइए और पढ़िए, ठीक है? गीता को उठाइए और समझिए, तब जाकर कहीं हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, उस सत्य को। नहीं तो बिना समझे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई क्या है। हिंदुओं के लिए मैं कम से कम बोल रहा हूँ गीता को, और दूसरे धर्म के लोग भी अगर चाहते हैं तो वो भी उठा के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो देख सकते हैं। अगर इसमें अगर रुचि है तो, या थोड़ा सा भी अगर जानने का जिज्ञासा ही है तो 700 श्लोक रहता है, बस, ज़्यादा कुछ है नहीं उस श्लोकों को, लेकिन समझने में वक्त ज़रूर लगता है, ये चीज़ है। या फिर उनके अपने धर्म में ही शांति का संदेश दिखता है तो अपने धर्म को ही समझे, उसे ही पकड़े, और जो उसका विरोध करते हैं शांति का तो उसका विरोध किया जाए। लेकिन हमें उसे समझना अवश्य होगा, बिना समझे वो कार्य नहीं हो सकता है। फिर नहीं तो वही युद्ध होगा, वही लड़ाई होगा, चलते रहेगा। तो ये था आज का मेरा तात्पर्य। तो इसको हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नए वीडियो में हम फिर से कुछ मूलभूत प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे, या फिर गीता के वीडियो भी पोस्ट हो सकते हैं। तो जो भी है, मैं अगली वीडियो में फिर से वो चीज़ लाया जाएगा, ठीक है।